बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 के स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 3 आज आप लोगों के लिए मैं लेक्चर दूंगी, एक्सप्लेनेशन दूंगी टॉपिक 3 की, एक्सरसाइज नंबर 3B की। ठीक है, एक्सरसाइज 3B पेज नंबर है 47 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन 2 है ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 3 है करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये मैं आप लोगों को तीनों क्वेश्चंस जो हैं बुक के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बुक के अंदर इसके आंसर्स आप लोग लिखेंगे और जो है मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैं करते हुए बुक के अंदर ही सॉल्व करवाऊंगी। काइंडली आप लोग पेज नंबर 47 खोल लीजिए और पेन हाथ में ले लीजिए ताकि आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में 1/3 ऑफ 12 ऑफ 12 का आंसर क्या आना चाहिए वो मैं आपको करके बताती हूँ। 1/3 ऑफ 12, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12, कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। आंसर क्या आएगा इसका 4। ए का लिख दीजिए आप लोग आंसर 4। इसके बाद आ जाइए बी ऑप्शंस पे। बी पे दिया हुआ है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15/9। ठीक है, इसको भी मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखा रही हूँ कैसे सॉल्व होगा। 3/9 मल्टीप्लाई बाय 15/3/5 था। ठीक है, 15/9। मल्टीप्लाई में फ्रैक्शंस में क्या करते हैं, अगर क्रॉस में कटिंग हो रही हो यानी कि 3 के टेबल में 9 आ रहा हो, 5 के टेबल में 15 आता है, तो हम क्या करेंगे सिंपली कटिंग कर लेंगे ताकि आप लोगों को टेबल इतने ज़्यादा ना पढ़ने पड़े। अदरवाइज सीधा सीधा टेबल पढ़ते हैं यानी कि नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ पढ़ के उसका आंसर लिख देते। लेकिन हमें पता है कि 3 के टेबल में 9 भी आता है, 5 के टेबल में 15 भी आता है। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आंसर आ गया हमारे पास 3/3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आंसर आ गया 1। नीचे भी 1 है लेकिन नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, सिर्फ हम लिखेंगे ऊपर वाला 1। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1। अब है सी पार्ट। 4/7 मल्टीप्लाई बाय 14/8 मल्टीप्लाई बाय 2/5। इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 4/7 मल्टीप्लाई बाय 14/8 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। 4 के टेबल में 8 आता है, यस आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब हमारे पास क्या क्या बचा, 2/2 बचा मल्टीप्लाई बाय 2/5 बचा। अब यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 और 5 नहीं करते, आंसर आ गया 2/5। हम बुक के अंदर पुट कर देंगे आंसर 2/5। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। आगे है डी पार्ट में 7/9 मल्टीप्लाई बाय 2/7 प्लस 3/14। अब फ्रैक्शन में प्लस या माइनस होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था फ्रैक्शंस में प्लस और माइनस होता है, तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे होगा। 3/14। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कैसे होगा। एलसीएम लेंगे, प्लस है तो 7 का और 14 का, 7 और 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2। ठीक है, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 7 2 जा 14। हम क्या करेंगे 7/9 मल्टीप्लाई बाय, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है ना। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 14। अब 7 के टेबल में 14 आता है, यस आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पे आता है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 14 के टेबल पे 14 आता है, 1 पे आता है। मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3/14 और आ गया 7/9। ठीक है, ये सॉल्व करते जाएंगे जब तक हमारा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाता। 7/14 मल्टीप्लाई बाय 7/9। यहाँ देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई की साइन आ जाती है तो क्या करते हैं कटिंग होती है। अब हमारे पास बच गया 7 और 9 2 जा 18, आंसर आएगा 7/18। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है लेकिन सॉल्व करके करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं 5 पार्ट पे। 5 पे क्या दिया हुआ है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5।
ठीक है, प्लस की साइन दी हुई है और दिया हुआ है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में क्या दी हुई है, मल्टीप्लाई की साइन, ठीक है, यहाँ भी दी हुई है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की साइन। उसके बाद क्या करेंगे, फिर प्लस करके हम उसका एलसीएम के थ्रू उसको फाइंड आउट करेंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है। आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं हम इसको। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5। कटिंग नहीं होती है तो सीधा सीधा टेबल 2 का टेबल 1 तक, 2 1 2, 3 5 15, 2 4 8, 3 5 15, ठीक है। जब एलसीएम निकालना है ना, प्लस की साइन आ गई, प्लस कैसे सॉल्व होता है फ्रैक्शन में, नीचे वाले नंबर्स का डिनोमिनेटर का एलसीएम मालूम करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस मीन्स दोनों नंबर सेम होंगे, तो हमें ज़रूरत नहीं है एलसीएम निकालने की, हम सीधा सीधा 15 लिखेंगे, 2 + 8 लिख देंगे। 2 में 8 को प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 10/15। दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। 5 2 = 10, 5 3 = 15। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इसका 2/3। बुक के अंदर पुट करेंगे 2/3। अब आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स भी जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रही हूँ। पहला वाला है 1/2 ऑफ 1/4 इज 1/6। 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 से, तो इन्होंने कहा आंसर आता है 1/6। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1 1 = 1, 2 4 = 8, और इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है 1/6, फॉल्स है, हम लिख देंगे F, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में फ्रैक्शंस के में ये एक्सप्लेनेशन की थी कि 1 पार्ट कलर है और टोटल पार्ट्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 यानी नीचे 4 पार्ट वाला कलर 1। इसके बाद यहाँ पे भी 1 पार्ट में कलर है और टोटल है 4। 1 में 1 प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और नीचे सेम लाइक फ्रैक्शन है, आ जाएगा ऐसे ही, यानी कि 2/4 आ गया, ठीक है। हम लिख देंगे 2/4। अब इसकी कटिंग हो रही है, 2 1 = 2, 2 2 = 4। इन्होंने कहा 1/2 होता है 1/2, हमारा भी आंसर आया 1/2, हम क्या लिख देंगे इसका आंसर ट्रू। अब यहाँ देखिए, इन्होंने कहा है कि 144 मल्टीप्लाई बाय 81, 81 नीचे है, 144 नीचे है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 81 है, यहाँ पे ऊपर 81 है, कट हो गया। 81 से 81, 144 से 144 कट हो गया, और जबकि आंसर आता है 4/9। देखिए यहाँ पे 1 1 = 1, 1 1 = 1, 1 4 = 4, 1 9 = 9, क्या 4/9 ही आंसर है, हम लिख देंगे इसका आंसर ट्रू। हाफ ऑफ थर्ड इज 1/5। हाफ का क्या मतलब है, हाफ का मतलब है 1/2, ठीक है। अब इन्होंने कहा है ऑफ आ थर्ड। ऑफ आ थर्ड का क्या मतलब है, ऑफ 1/3, ठीक है, थर्ड। अब क्या करना है, इन्होंने कहा है कि उसका आंसर आता है 1/5। देखते हैं 1/5 आ रहा है या नहीं आ रहा। 1 1 = 1, 2 3 = 6, 1/6 आंसर बन रहा है, 1/5 तो नहीं बन रहा, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर फॉल्स। अब यहाँ है 5 थर्ड्स मेक 5/3। 5 थर्ड्स मेक 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। थर्ड्स मीन्स 1/3, हाफ मीन्स 1/2, 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। 5 1 = 5 और 3 का 3। इन्होंने कहा 5/3 आंसर बन रहा है, 5/3 बन रहा है बिल्कुल, हम क्या लिख देंगे ट्रू लिख देंगे। अब आ जाते हैं सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। लेकिन इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बाद हम ही सॉल्व कर सकते, इसके ऑप्शंस करेक्ट लिख सकते हैं। 3 times 1/9 is 3 times 3 मल्टीप्लाई बाय 1/9 का मतलब है 1/9, ठीक है। 3 1 = 3, 9 का 9, 3 1 = 3, 3 3 = 9। आंसर क्या बन रहा है 1/3। ये रहा ऑप्शन 1/3, हमने इसका आंसर लिख दिया 1/3। अब आ जाते हैं आगे, प्रोडक्ट ऑफ 13/5, 5/9 एंड 3/65 का आंसर क्या बनता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सॉल्व करना पड़ेगा। 13/5 मल्टीप्लाई बाय है 5/9 मल्टीप्लाई है 3/65।
13 वन जा 13, 13 5 जा 65, ठीक है। 3 वन जा 3, 3 3 जा 9। अब एक दफ़ा 5 ऊपर है, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5। हमारे पास क्या क्या बच गया, 1 वन जा 1, 1 वन जा 1, 1 वन जा 1, 5 3 जा 15, 1/15 आंसर बन रहा है। देखते हैं इसमें है 1/15 जी, पहला वाला ऑप्शन है, उस पर आप टिक कीजिए। सी है हमारे पास 5/6 मल्टीप्लाई बाय 7/10 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, यानी कि हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट बोर्ड मास रूल की मदद से पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद बाहर वाला जो नंबर है 5/6 का मल्टीप्लाई के साइन उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर फाइंड आउट करेंगे। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ देखिए 5/6 मल्टीप्लाई बाय 7/10 प्लस 1/2। सबसे पहले ब्रैकेट फाइंड आउट करेंगे। 5/6 एलसीएम लेंगे, ठीक है, प्लस या माइनस में सॉल्व करने के लिए 10 का और 2 का एलसीएम लेंगे। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, यानी कि 5 2 जा 10 हमारे पास आ गया। नीचे हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में 10। 7 के टेबल में नीचे वाला नंबर 10 के टेबल में 10 आता है, 1 पे आता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। 5/6, 7 1 जा 7 और 5 1 जा 5। 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12/10, कटिंग हो रही है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब हमारे पास बच गया 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। आंसर क्या बन गया, 1। क्या है इसमें, 1 है। 1/3, 20/3, 1, ये है 1, इसका करेक्ट ऑप्शन। इस पर हमने टिक कर देंगे। अब आगे आ जाते हैं, कौन सा वाला फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करके मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन उतार रही हूँ। 3/4, 3 होल 4/7 मल्टीप्लाई बाय 3 होल 3/15 मल्टीप्लाई बाय 7/12। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं, 7 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 7 3 जा 21, 21 में क्या प्लस करेंगे, 4, 25/7 आ जाएगा। 15 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 15 3 जा 45, 45 में 3 प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा, 48/15 मल्टीप्लाई बाय 7/12। अब देखिए कौन कौन से नंबर्स आपस में क्रॉस में कट रहे हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है। अब 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, सबको पता है 12 4 जा 48। 15 और 25 कौन से टेबल में आते हैं, 5 में। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। क्या क्या बच गया, 4 5 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 4 जा 20, 21 जा 20, 3 1 जा 3, 20/3 आ रहे हैं। चेक करते हैं 20/3 है आंसर, नहीं है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। 3 6 जा 18, क्या बच गया, 2। आंसर आ रहा है, ये जो नंबर होगा सेंटर में, रिमाइंडर जो बचेगा वो ऊपर और नीचे 3। 6 होल 2/3, 6 होल 2/3 इसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट वाला डी पार्ट। अब आ जाते हैं आगे ई पार्ट पे। 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू, क्या आंसर आना चाहिए। यहाँ देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 का टेबल 2 तक पढ़िए, 7 2 जा 14 है 14, इस पे ऑप्शन पे टिक कर दीजिए, ये हमारा आंसर, ठीक है। 3 एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन 1 2 3 आपने बुक के अंदर ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट स्टार्ट करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, पेज नंबर है 49, ठीक है। 12 एंड 13 में से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, इसमें से मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। आ जाते हैं एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 पे, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि फ्रैक्शन में हम प्लस या माइनस कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन में हम प्लस या माइनस सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और उसको फिर प्लस या माइनस करके सॉल्व करते हैं। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन में सीधे सीधे
ऊपर वाले नंबर का टेबल ऊपर वाले नंबर से, नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर के टेबल्स डिनोमिनेटर से पढ़ते हैं। या फिर अगर कटिंग हो रही हो यानी कि क्रॉस में दोनों नंबर एक साथ किसी टेबल में आते हो तो हम क्या करेंगे, उसको कट करके सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3 सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ। 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 1 2 ज़ा 2, 9 3 ज़ा 27। हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/27। इसके बाद बी क्वेश्चन दिया है मैंने, बी क्वेश्चन है मेरे पास। बी क्वेश्चन है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 7/8। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 7/8 क्या करेंगे, हम एक साथ लिखेंगे बड़ी सी लाइन ड्रॉ करके। 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 7 1 ज़ा 7, 5 8 ज़ा 40। ये इसका आंसर, क्योंकि दोनों नंबर एक साथ किसी टेबल में नहीं आते इसलिए इसका आंसर। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है मेरे पास 1/12 मल्टीप्लाई बाय 4/7। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि दोनों नंबर को एक साथ लिखेंगे ऊपर। 12 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 1 ज़ा 4, 12 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। क्या आएगा 12 का टेबल 7 तक? 84। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 और 12 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। क्या आ जाएगा 84। अब ये दोनों टेबल्स नंबर्स अगर एक साथ किसी टेबल में आते हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 यानी कि आंसर क्या बन गया 1/21 इसका आंसर। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं डी पे। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 1 ज़ा 4, 5 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। 5 7 ज़ा 35। क्योंकि ये दोनों नंबर एक साथ किसी टेबल में नहीं आते इसलिए हमने इसका आंसर। अब आगे आ जाते हैं। आगे मैंने क्वेश्चन नंबर 16 और 17 पेज नंबर 50 पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 को मिला के मैंने एक साथ सॉल्व करवाए हैं आपके ये क्वेश्चंस। आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से समझ के कॉपी में सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है मेरे पास 16 और 17 का। सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं मैंने। 6/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी दोनों नंबर ऊपर वाले को एक साथ, नीचे वाले दोनों नंबर को एक साथ। 6 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे। क्या आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, 7 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 7 3 ज़ा 21। अब देखेंगे ये दोनों नंबर एक साथ कौन से टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। आंसर बन गया 4/7। ये इसका आंसर। अब आ जाते हैं बी क्वेश्चन पे। इसके 7/10 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 एक साथ लिखेंगे। 10 का टेबल 9 तक पढ़ना है। 7 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 7 5 ज़ा 35, 10 9 ज़ा 90। क्या ये दोनों नंबर एक साथ 5 के टेबल में आते हैं? यस आते हैं। हमने क्या किया 5 के टेबल से डिवाइड। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 44 बराबर में ले जाएंगे तो 5 के टेबल में 18 पे आता है 90। 7/18 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सी पे आ जाते हैं। 6/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अगर आप लोग चाहें तो पहले आप अगर 3 और 6 नजर आ रहा है कि दोनों एक साथ किसी टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास बच जाएगा 2/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। पहले एक साथ लिख लें। 6 2 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, फिर इस दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं, 3 के।
3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 4/5, यानी दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर आप चाहें तो पहले इसको सॉल्व कर ले कटिंग करके, अदरवाइज सीधा सीधा टेबल पढ़ के फिर सॉल्व कर ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला तरीका यूज़ करना है, दोनों में से आंसर सेम ही आएगा। अब डीप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 1 ज़ा 3, 4 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, 4 6 ज़ा 24। अब देखें 3 और 24 आया, 3/24 कौन से टेबल में आते हैं एक साथ? 3 के टेबल में। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, आंसर आ गया 1/8, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पेज नंबर है हमारे पास 50 और क्वेश्चन नंबर 18 है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय यूजिंग ब्रैकेट्स टू हेल्प यू। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से आप लोग को सॉल्व करना है ब्रैकेट को यूज करते हुए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं हम, दो साइंस यूज होती हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? ब्रैकेट के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट के थ्रू सॉल्व करने के लिए पेज नंबर 45 पे इन्होंने बताया है कि आप अगर ब्रैकेट के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पहले वाले दो फ्रैक्शंस, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स में डालेंगे और लास्ट वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे तब जो आंसर आता है, और लास्ट वाले दो नंबर्स को हम ब्रैकेट में डालेंगे और फर्स्ट वाले को अकेला छोड़ देंगे, तब जो आंसर आता है दोनों का आंसर सेम आता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बताया गया है। अब मैं आप लोग को लॉ एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे जहां भी वेरीफाई कर आ जाए, ठीक है, कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए हमें दो साइड्स चाहिए होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी होती है राइट हैंड साइड, यानी कि एक दोनों साइड्स का आंसर सेम आएगा तो अभी हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनाना कैसे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी कि पहले वाले दो फ्रैक्शंस को हमने क्या किया? ब्रैकेट्स में डालेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है विद द हेल्प ऑफ द ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई बाय 1/5, ठीक है। ये हमने बना ली लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड बना ली? लेफ्ट हैंड। अब इसके बाद हम इज इक्वल टू की सिंबल लगाएंगे और इसी तरीके से 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और मल्टीप्लाई बाय 1/5 एज इट इज उतार देंगे। यहाँ हमने शुरू के दो फ्रैक्शंस ब्रैकेट्स में डाले, यहाँ पे लास्ट वाले दो फ्रैक्शंस को ब्रैकेट्स में डालेंगे, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि जो हम अगर ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हैं पहले और इसके बाद उसके जो थर्ड वाले फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करेंगे, तब भी आंसर सेम आएगा। और फिर इन्होंने कहा लास्ट वाले दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसका फर्स्ट वाला फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, तब भी आंसर सेम आएगा। अब कैसे सेम आता है हम स्टार्ट करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी है राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में, दोनों साइड सॉल्व होंगी। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? 1 को मल्टीप्लाई बाय 1 से करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, लेकिन इसको हमें ब्रैकेट्स में डालते रहना है। 1 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 1 1 ज़ा 1, 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 2 4 ज़ा 8, मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब करते हैं 1 का टेबल 1 तक, 1 1 ज़ा 1, 8 का टेबल 4 तक, 8 4 ज़ा 40, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब जाते हैं हम राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे कहा है कि लास्ट वाले दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है पहले। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 1, 4 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 4 5 ज़ा 20। अब क्या करना है? इसको फर्स्ट वाले फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। 1 1 ज़ा 1, 2 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे, 2 20 ज़ा 40। देखिए 1/40, 1/40 दोनों का आंसर सेम सा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ही बताया गया है कि अगर हम पहले वाले दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के बाद थर्ड वाला बाद में करें, या पहले लास्ट वाले दोनों करने के बाद फर्स्ट वाला बाद में करें, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आता है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस डिस्ट्रीब्यूटिव इज वेरीफाइड, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में 4 पार्ट्स हैं, मैंने कोई भी 2 आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनाते हैं। इस पे हेडिंग डालेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूजिंग ब्रैकेट्स करना है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। जो क्वेश्चन था उसको अगेन लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, इसके शुरू के दो फ्रैक्शंस को हमने ब्रैकेट कर दिया, इसके लास्ट वाले दो फ्रैक्शंस को हमने ब्रैकेट में सॉल्व करना है। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई राइट हैंड साइड। ठीक है, लाइन ड्रॉ कीजिए। अब क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 1 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 1 1 = 1, 5 2 = 10, 1/3 एज इट इज। 1 का टेबल 1 तक पढ़ें, 1 1 = 1, 10 3 = 30। इसका आंसर आ गया 1/30। अब आ जाते हैं, देखते हैं राइट हैंड साइड का आंसर क्या आता है। 1 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 1 1 = 1, 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 2 3 = 6, 1 1 = 1, 5 का टेबल 3 6 तक पढ़ेंगे, क्या आ जाएगा 5 6 = 30। क्या दोनों का आंसर सेम आया 1/30 1/30। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाइड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, पेज नंबर है हमारे पास 50। क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉल्व दिस मल्टीप्लिकेशन मेकिंग श्योर ईच प्रोडक्ट इज इन इट्स लोवेस्ट टर्म। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रैक्शंस का, और उसके बाद हमें मेक श्योर करना है कि ये इससे सबसे छोटी टर्म है, उसके अलावा ये इससे छोटा नहीं हो सकता फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व, सबसे पहले कौन सा फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है या फिर होल फ्रैक्शन, दोनों नाम ले सकते हैं। 5 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे। मिक्स को सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऊपर नोमिनेटर्स के साथ प्लस करते हैं। 5 का टेबल 2 तक पढ़े, 5 2 = 10, 11 12, 12/5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्या करेंगे, 12 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 12 3 = 36, 5 1 = 5। अब इन्होंने कहा आप लोग मेक श्योर करें कि ये लोएस्ट टर्म है। अब देखें 36 और 5 किसी टेबल में एक साथ नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में था, हमें आंसर भी क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब है, नोमिनेटर का नंबर बड़ा और डिनोमिनेटर का छोटा। नोमिनेटर ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, हम क्या करेंगे, मिक्स में चेंज करेंगे। 5 के टेबल में 36 नहीं आता, 5 7 = 35 आता है, 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारे पास ये जो आंसर है 7, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा और डिवाइजर जो है 5 वो नीचे का नीचे ही रहेगा। हमारे पास आंसर आ गया 7 होल 1/5। अब आगे आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी में हमारे पास है 1 होल 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 1/4, 1 होल 5/8। सॉल्व, 8 का टेबल 1 तक पढ़ना है, 8 1 = 8, 8 पे 5 प्लस कीजिए, 13/8 मल्टीप्लाई बाय 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 4 2 = 8 और 1 9, 9/4। अब आ जाते हैं नीचे, 13 का टेबल 9 तक पढ़ना है, 13 मल्टीप्लाई बाय 9 और 8 मल्टीप्लाई बाय 4। 13 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, क्या आएगा 117। ठीक है, 8 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 8 4 = 32। अब कर जाते हैं इसको हम, ऊपर वाला नंबर बड़ा नीचे वाला छोटा, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस में चेंज होगा, मिक्स में, मिक्स फ्रैक्शन में। 32 का टेबल अगर नहीं आता आप क्या करेंगे, 32 को 2 से करेंगे तो 64 आएगा, 32 को 3 से करेंगे, 3 4 = 12, 3 3 = 9 1, 3 2 = 6, सॉरी 3 2 = 6, 3 3 = 9, 96 आ गया। ठीक है, 32 को हम 4 से कर रहे हैं, 4 2 = 8, 4 3 = 12, यानी कि बड़ा आ रहा है। हम क्या लेंगे, 96 लेंगे, कौन से पे आ रहा है, 3 पे, माइनस करेंगे, 7 में से 6 माइनस किए 1, 11 में से 9 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 2।
हमारे पास आंसर आ गया 3 होल, ठीक है, ये होल नंबर में आएगा, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा 21, 32, ये इसका आंसर। आ जाते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। सी पार्ट मैंने लिया है, इसमें से मैंने आप लोग को बताया मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले रही हूँ, ठीक है। 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 2 4 जा 8 over 9, 9 अपॉन 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 8 एज इट इज, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 9 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे, 9 7 जा 63, 8 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे 16, ऊपर वाला नंबर बड़ा यानी नोमिनेटर का नंबर बड़ा, डिनोमिनेटर का नंबर छोटा, इट्स मीन कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, रफ वर्क में जाके इसको हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। 63 एंड 16, 16 के टेबल में 63 नहीं आता, 63 से छोटा आता है 48, कौन से पे आता है 3 पे, ठीक है। माइनस कीजिए, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, हमारे पास आंसर आ गया 3 होल 15 अपॉन 16, ये इसका आंसर। अब आगे आ जाते हैं, आगे है 3 फ्रैक्शंस एक साथ आ रहे हैं, कितने फ्रैक्शंस आ रहे हैं 3, सॉल्व कर रही हूँ इसको मैं। सबसे पहला स्टेप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करेंगे, 8 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 8 4 32 और 133, 33 अपॉन 8, 3 का टेबल 2 तक पढ़िए, 3 2 6 और 1 7, 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। 33 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय फिर 4 तक पढ़ेंगे, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 तक। अगर आप लोग चाहते हैं कि यहीं पर ही कटिंग हो जाए तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी कि 11 पे क्या क्या बच गया 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1, और नीचे क्या क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 11 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे 77, 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 2, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स में चेंज करेंगे 77 और 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 1 बच गया, आंसर आया 38 होल 1 अपॉन 2, ठीक है, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो चुका, यहाँ पे आप लोगों को हमने PDF सेंड किया है स्कूल की तरफ से, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हुए हुए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आप लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में समझ के, और इसके बाद आप लोग कॉपी स्कूल में सबमिट करवाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 3D स्टार्ट करवाऊंगी, जो कि है डिवीजन की, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में क्या दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।